देखिए अपना नया टॉपिक है द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो इसको बोलते हैं 2D, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं 2D। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आता क्या है पहले उसको देखना बड़े ध्यान से, क्योंकि 2D के बाद ही 3D सीख सकते हैं। 2D में स्टार्टिंग में आते हैं ये, देखो 3D में तो 3 होते हैं, अपन को 2D की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल में x और y 2 अक्ष होते हैं। कितने होते हैं? एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। इस प्रकार से यह है क्या x अक्ष, यह है y अक्ष। इधर देखेंगे तो x डैश और y डैश। मान लिया कि इस प्रकार से हमारे पास कोई अक्ष है और ये 2 डायमेंशनल या द्विविमीय ज्यामिति हमेशा कहां पर यूज की जाती है? समतल में। सरफेस होगा, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस में द्विविमीय ज्यामिति है। द्विविमीय ज्यामिति का मतलब क्या है? इसमें देखो इसकी क्या है? लंबाई है और इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, ये कोई मोटाई नहीं है इसकी। ये कहां यूज होता है? जहां पर कोई प्लेन हो, समतल। तो x अक्ष और y अक्ष, इसका मतलब है ये x दिशा में बढ़ रहा है और ये y दिशा में बढ़ रहा है। इधर x डैश दिशा में बढ़ रहा है, ये y डैश दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ पर मान लिया कि हमने पॉइंट मान लिए, इसको पॉइंटेड कर दिया। ये 1 2 3 4 5 6 इधर किया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1। देखिए ये हमारे पास क्या है? एक एक्सिस है या अक्ष है, इसमें x अक्ष और y अक्ष है। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इस पूरे को क्या बोलते हैं? चौथा भाग है। इस पूरे का क्या है? एक चौथा भाग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। कौन सा है ये? प्रथम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ये है थर्ड, तीसरा चतुर्थांश, तृतीय बोलते हैं। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चार हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। हमेशा याद रखना ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें x वाला और y अक्ष दोनों ही है। मुझे कोई बताना, मैंने क्या यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया, ये बिंदु है P। अब इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक क्या होंगे? देखिए यहां से लेकर के मान लिया ये जो पॉइंट है इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? इसकी x अक्ष से दूरी मान लिया मैंने नीचे से, ये जो पॉइंट P है इसकी x अक्ष से दूरी है, यहां से मैंने देखा ये कितनी दूरी पर है? 4 पर। यानी x अक्ष से दूरी है यानी y अक्ष की तरफ जा रहे हैं। ये कौन से अक्ष के समांतर है? y अक्ष के समांतर है। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ना 4, इसको मान यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना ये कितनी होगी? 4। देखो यहाँ से लेकर 0 है, 0 से लेकर के ऊपर जाएंगे तो 4 चल के, इधर 4 से लेकर यहाँ तक चल के आए तो ये कितने चल के आएगा? 5। यहाँ से ऊपर तक दूरी यहाँ तक P तक कितनी है? 4।
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ना वो होंगे, पहले x वाले को लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं x वाले को, फिर लिखते हैं y वाले को। x की हाँ x में कितना मान है इसका, इतने x में चल के आए और इतने y में चल के गए, क्योंकि y ऊपर है x इधर, तो x में 5 चले अपन और y में 4 चले, तो इसके निर्देशांक क्या हो रहे हैं 4,5। ये जो x होता है ना इसको बोलते हैं भुज, और जो y है उसको बोलते हैं कोटि। ये क्या है भुज और ये है कोटि। इस x का मान और y का मान विशेषकर याद रखें, इस x का मान और y का मान यहाँ से दूरी होती है। x का मान मतलब क्या है y अक्ष से दूरी, और y मान है यानी x अक्ष से दूरी। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की हमने स्थिति फिक्स कर दी कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अगर मान लिया मेरे पास है 4,7, चलो 6,7 कर दिया, ये मेरे पास पॉइंट है 6 और 7। अब 6 x का मान तो कितना है 6, y का मान कितना है 7, तो x का मान 6, x का मान 6 कहाँ देखेंगे ये यही तो है, और y का मान कितना है 7, ये रहा, तो ये ऐसे जाएगा और इधर इससे 6 ले जाएंगे, तो कहाँ मिल रहा है ये यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 6,7। तो इस प्रकार हम कोई भी बिंदु पुट ऑफ कर सकते हैं, रख सकते हैं इसके ऊपर कहीं पे भी x के और y के मान लेकर के। अब हमने देखा कि इसमें x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, दिख रहा है क्योंकि x का मान कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें, और इसमें y का मान भी कोई नेगेटिव नहीं है, इसीलिए जो प्रथम चतुर्थांश होता है ना वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव, यानी इसमें x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। देखो 5 भी प्लस का 4, कोई भी बिंदु आएगा इसमें कहीं पे भी दूर तक जाएंगे तो सबके सब पॉजिटिव लिखेंगे। अब आइए इधर इसमें देखिए, इसमें y का है प्लस का, ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से y तो प्लस का है लेकिन x का है माइनस का। इसीलिए अगर मेरे पास कोई भी बिंदु होगा उसमें x तो माइनस का आएगा और y प्लस का। अगर मेरे पास बिंदु है -6,5, हमें पता चल रहा है कि 6 माइनस का है 5 प्लस का है, यानी x माइनस का y प्लस का। तो x माइनस का किस में होता है और y प्लस का, दोनों किस में आएंगे द्वितीय चतुर्थांश में, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा x में -6 ये आ गया और y में 5 ये, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ना ये होगा -6,5 द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का होता है और y प्लस का। तृतीय चतुर्थांश में देखिए x भी माइनस का है y भी माइनस का है, इसीलिए इसमें तीनों का क्या आते हैं दोनों माइनस, x भी माइनस का और y भी माइनस का। मेरे पास अगर कोई बिंदु है -2 -3, तो ये हमेशा किस में आएगा तृतीय चतुर्थांश में आएगा। देखिए -2 कहाँ x में ये रहा, और प्लस का 3 माइनस का 3 ये रहा, ये वाला -2 -3, यानी x का मान माइनस का और y का भी माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश में सभी नेगेटिव आते हैं दोनों, x भी माइनस और y भी माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए फोर्थ में x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव। तो देखिए मेरे पास है 3,-2, देखिए x में कितना है 3, y में 2, x में 3 है y में -2, ये वाला पॉइंट हो गया 3,-2, यानी इसमें एक पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, x प्लस का y माइनस का, ये x और y के मान। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर पहला चतुर्थांश है तो दोनों प्लस के होंगे, द्वितीय चतुर्थांश है तो पहला यानी x माइनस का होगा y प्लस का होगा, तृतीय है तो y और x दोनों माइनस के होंगे, और इसमें x प्लस का होगा y माइनस का होगा। यानी ये जो चतुर्थांश हमने देखा है इसमें पॉइंट को हम किस प्रकार से पॉइंटेड करेंगे, किसी भी बिंदु को किस प्रकार से हम निर्देशांक में परिवर्तित करेंगे वो हमें ये देखना है। इसको एक बार अच्छे से नोट करिए।
इसके बाद मैं देखता हूँ हमारे लिए जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है वो दो रेखाओं के बीच की दूरी आता है। क्या आता है? दो रेखाओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लिया कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P के निर्देशांक मान लिया हमने x1 y, Q के मान लिए x2 और y। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस के, मैंने कोई माइनस का नहीं लिया। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, ठीक है। अब देखना आप, मैंने क्या किया, इससे इस पर क्या डाल दिया था, इससे इस पर डाल दिया। मुझे एक बात बताना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री में कौन बन रहा है? ये मान लिया O है, यानी OAB समकोण त्रिभुज बन रहा है, OBQ समकोण। हमें चाहिए क्या? ये डिस्टेंस, ये हमें ज्ञात करनी है। PQ कितना, PQ के बीच की दूरी कितनी है, वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना कर्ण बन रहा है, इसमें यहां से यहां तक की दूरी तो हमारी है x1 और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी होगी और यहां से यहां तक की दूरी होगी x2। ठीक है, मान लिया यहां से यहां तक की दूरी है y1 और यहां से यहां तक की दूरी है y2। बोलिए तो पक्की बात, देखिए अगर मैं ऊपर भी मापना चाहूंगा तो हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज अगर मैं देखूं इसमें मैं OP निकालूं तो क्या आएगा? अगर मैं OP निकालना चाहूं तो कितना है? OP क्या है यहाँ पे? करंट, हाइपोटेनियस है। अगर मैं OP निकालना चाहूंगा तो आएगा अंडर रूट में, क्योंकि इस पर वर्ग हटा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं तो इसमें आएगा लंब का वर्ग इस वाले कोण के सापेक्ष बड़े वाले कोण, ये क्या होगा लंब y1, तो y1 आपका माइनस x1 का। यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं OQ निकालना चाहूंगा तो अंदर ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से प्लस आएगा। ये क्या है? कर्ण प्लस, ये क्या आएगा? लंब क्या आएगा? y2 का वर्ग प्लस। अगर मान लिया कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। अच्छा है, मूल बिंदु से बिंदु P तक की दूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। और मूल बिंदु से Q तक की दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। जब भी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होती है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1। 10th में हम लोग पढ़ चुके, तो 10th में सिर्फ ये फॉर्मूला था, लेकिन अगर मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस प्रकार से। इसका भी फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा ये भी मैं निकाल दिया। तब तक लीजिए।